8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेताबी से इंतजार कर रहे करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट है। उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लिए अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरुआती महीने में ही पैनल का गठन होने जा रहा है। जी बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में 8वें वेतन आयोग के लिए पैनल एक्टिव हो जाएगा और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर पर चीजें क्लियर हो जाएंगी और नए पे मैट्रिक्स और डीए मर्ज और पेंशन रिलेटेड कैलकुलेशन पर मंथन शुरू हो जाएगा। हाल ही में नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के शिव गोपाल मिश्रा, सचिव स्टाफ साइड ने बताया कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। देश के करीब 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर मोदी कैबिनेट आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। इस आयोग के गठन का उद्देश्य कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन लाभों की समीक्षा करना है। संसद के मॉनसून सत्र में ही केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वेतन में होने वाले बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत तभी होगी जब इस संबंध में गठित आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाएगा। इस संबंध में अभी किसी तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के संभावित समय जनवरी 2026 में कुछ विलंब हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। बहरहाल इसके लागू होने की तारीख बेशक थोड़ी आगे पीछे हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्योंकि यही फिटमेंट फैक्टर उनकी सैलरी का आधार बनेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और भत्तों में बढ़ोतरी जैसे फायदे होंगे। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक्सपर्ट्स के दो अलग अलग अनुमान हैं। कुछ विशेषज्ञ फिटमेंट फैक्टर के 1.83 से 2.46 के बीच रहने की बात कह रहे हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.50 से 2.86 के बीच रह सकता है। आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी इसी साल की शुरुआत में जनवरी महीने में दे दी थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया के लिए आयोग का गठन नहीं किया गया था। लेकिन अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में आयोग का गठन हो सकता है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और संभावित तौर से जनवरी 2026 से या फिर थोड़े विलंब से इसका लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना शुरू हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।